नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। पुसौर क्षेत्र की कलमी गांव में गुप्तेश्वर शिव मंदिर अंचल सहित उड़ीसा तक जाना जाता है। सावन महीने में हर सोमवार यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। सुबह से देर शाम तक पूजा पाठ अनुष्ठान सहित सत्संग जैसा कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि उड़ीसा सहित आसपास जिले के लोग सावन में यहाँ पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अंतर्गत पुसौर विकास खंड के ग्राम कलमी एक ऐसा गांव है जहां आज तक सांप बिच्छू के काटने से किसी की भी मौत नहीं हुई। मान्यता है कि इस गांव को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है, इसलिए अब तक इस गांव में कभी भी सांप बिच्छू के काटने से मौत नहीं हुई है। इस मंदिर को पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ न सिर्फ सावन में मेला लगता है, बल्कि आम दिनों में भी इस मंदिर में बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर सरिया, बरमकेला, रायगढ़ और सीमावर्ती उड़ीसा के लोगों की आस्था का केंद्र है। शिवलिंग को लेकर श्री बाबा गुप्तेश्वर शिव मंदिर धर्मांधा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मंदिर की विशेषता यह है कि अद्भुत शिवलिंग है, जिसे लेकर कई मान्यताएं हैं। गांव के लोग बताते हैं कि शिवलिंग जमीन से प्रकट हुआ है, इसके बाद ही मंदिर का निर्माण कराया गया था। उन्होंने कहा है कि दूसरे मंदिरों के शिवलिंग से अलग यह शिवलिंग टेढ़ा है तथा शिवलिंग साल दर साल बढ़ रहा है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग में मन्नतें पूरी होने पर भक्त यहाँ शिवलिंग में नंदी व नाग की मूर्ति चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। सबको सावन महीना का ये पवित्र त्योहार मुबारक हो। और ये रायगढ़ जिला पुसौर ब्लॉक के छोटा सा गांव कलमी में गुप्त रूप से स्वयंभू शिवलिंग है, इसलिए इसके गुप्तेश्वर धाम से जाना जाता है। आज 3 तारीख को सावन का पहला सोमवार है और 3:30 बजे से अभी लगभग 10:30-11 बज गया है। अभी भी भक्तों की भीड़ लगा हुआ है और इसमें कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कर्मचारी, व्यापारी, किसान, विद्यार्थी, हर कोई वर्ग यहाँ पर आते हैं हम अपने मनोकामना लेकर। ये क्यों आते हैं इस मंदिर में? ये स्वयंभू शिवलिंग है, जितना पानी डाला जाता है वो गुप्त रूप से धारण कर लेते हैं। और पूर्वजों का कहना है, यहाँ के इतिहास में ये बड़ा शिवलिंग है, तिरछा शिवलिंग है और यहाँ की धरती पर नाग देवता का आशीर्वाद है। अभी तक किसी भी प्रकार के सर्प बिच्छू काटने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुआ है। बाकायदा इसको समिति चलाती है, जो खाली ग्रामवासी कलमी ही नहीं, पूरे अंचल के समिति इसमें जुड़े हुए रहते हैं और धीरे धीरे ये विकास बढ़ रहा है। आगामी और 3 सोमवार पड़ेगा और लोगों के आने की संभावना है, क्योंकि ऐसी यहाँ की महिमा है। तो सरकार, प्रशासन और भक्ति लोगों से चाहेंगे यहाँ पर अधिक से अधिक विकास करें। देख सकते हैं पहले यहाँ छत नहीं था, ये भी अभी वित्त मंत्री द्वारा दिया गया है और विभिन्न दानदाताओं द्वारा सहयोग किया जाता है। अभी चर्चा भी चल रही है इस मंदिर की जीर्णोद्धार की। यदि भोले शंकर का आशीर्वाद रहा, सबका सहयोग रहा, जन नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का, तो वो दिन दूर नहीं कि जल्दी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जीर्णोद्धार हो पाएगा। और लोग आज जैसे सागर फेमस चाट वाला है, वो बच्चों को 5 साल के हर बच्चों को आज 10-10 रुपया दान दे रहा है और चाय और बिस्कुट का प्रसाद दे रहा है। एक भक्त है हमारे पुसौर से, जो क्या भूल जा रहा हूँ उनका नाम, वो खीर प्रसाद दे रहे हैं। तो ऐसे भी और लोग दान भी दे रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं हमारे पूरे समिति बैठे हुए हैं। अभी जो नवनिर्वाचित समिति है, गाँव वाले हैं, पुराने समिति है, सबका सहयोग रहा है। आशा करते हैं इस मंदिर में सभी का सहयोग रहेगा। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, सबकी मनोकामना करे। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नववाराधारी केलो प्रवाह, जो वीरेंद्र सोनी आप रिपोर्टर और साथी आए हैं, सबसे पहले आपने इस शिवलिंग को, इस धाम को चुना और आप ही के माध्यम से लोगों तक ये भक्ति भाव जाएगा। इसके लिए इस चैनल को धन्यवाद। मैं चाहूंगा इस चैनल को लोग सब सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भोले शंकर का आशीर्वाद सबको मिले। हर हर महादेव। रायगढ़ से यहाँ विगत 6 सालों से नियमित रूप से आ रहा हूँ। पहले इनके बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से जानकारी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 1 बार 2 बार, सावन महीना में तो निश्चित रूप से आता हूँ और अन्य समय भी बीच बीच में आते रहता हूँ। यहाँ की महिमा के बारे में अब क्या बताएं। लोगों का आस्था यहाँ इस तरह से है कि यहाँ के लोगों का कहना है
कि यहाँ आज तक किसी को सर्प बिच्छू का जो है डंक नहीं मारा है। ये भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है कि यहाँ आज तक सर्प काटने का कोई भी केस नहीं है। नहीं तो एक छोटा सा गांव है कलमी, मूल रूप से यहाँ के सभी लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन बताते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए और धीरे धीरे इसकी आस्था बढ़ती गई। और जब से मैं सुना हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास रहता है भोलेनाथ का कि आशीर्वाद रहती है, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ अब जब तक श्रद्धा, जब तक अपने शरीर में मतलब ताकत रहेगी, आने की क्षमता रहेगी, कोशिश है कि मैं हर साल यहाँ पहुंचूं। अब विशेष रूप से सावन के महीने में मेरा नाम चंदूलाल पटेल है। मैं मूल रूप से ये चंद्रपुर से लगा हुआ गांव है तो काशीडीह, जो महानदी के किनारे है, वहां का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं रायगढ़ में निवास हूं। और सोमवार का अटूट संबंध है। रायगढ़ जिले के पुसोर विकासखंड अंतर्गत एक छोटा सा गांव कलमी है, जहां लोगों की आस्था हर वर्ष उमड़ती है। आज सावन के प्रथम सोमवार को हम पहुंचे हैं रायगढ़ जिले के पुसोर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कलमी में, और यहाँ की समिति से जानना चाहते हैं क्या कुछ महत्ता है कलमी का, यहाँ के मंदिर के बारे में, और यहाँ के उपाध्यक्ष जानना चाहते हैं। बताएंगे क्या है यहाँ की विशेषता कलमी मंदिर को। कलमी मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पुरखों से चली आ रही परंपरा, यहाँ मंदिर बनने के बाद जब से बना है मंदिर, तब से आज तक किसी को सांप काट की मृत्यु नहीं हुआ है। और यहाँ का मान्यता है कि और जितना दिन भी रहेंगे शिव शंभु भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, और यहाँ किसी का होनी अनहोनी नहीं होता है। यहाँ का जो पानी डालते हैं वो पता नहीं कहाँ जाता है, इतना आदमी जलाभिषेक करते हैं फिर भी पता नहीं चलता पानी का कहाँ स्रोत में जाता है, कहाँ जाता है, आज तक किसी को पता नहीं चला है। जैसा कि सावन सोमवार का प्रथम सोमवार है, कितने समय से यहाँ मंदिर की कपाट खुले हैं, श्रद्धालु किस तरह से पहुंचे हैं, इसके बारे में बताएं। आज रात 1:30 बजे से यहाँ का कपाट खुला है और हजारों भक्तगण आके यहाँ जलाभिषेक कर चुके हैं, और अभी भी लाइन लगी हुई है और सब जलाभिषेक कर रहे हैं बड़ा शौक से। किसी को लाइन लगाना नहीं पड़ रहा है, हर भक्त आके यहाँ लाइन लगा के ही जलाभिषेक कर रहे हैं। समिति उसका देख रेख भी कर रही है, जो नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे लेके आ रहे हैं, उनका भी व्यवस्था किए हैं यहाँ पर। लेकिन हर कोई भक्त बोल रहे हैं कि हम लाइन से ही जाएंगे, बोल के बच्चे लेके आए हैं, फिर भी लाइन से जाना पसंद कर रहे हैं। कलमी मंदिर की एक खासियत है, एक कथा है, क्या कथा है जो पुसोर के कसेर के द्वारा यहाँ उत्पत्ति किया गया था, इसके बारे में बताएं। हाँ, पूर्वज के लोग तो कहते हैं कि एक कसेर आके इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन गांव के जो गोटिया है उनका पूरा सहयोग था और उनका जमीन और सब देकर आज पर्यंत सब देख रेख उन्हीं के द्वारा चल रहा है, और ट्रस्ट का निर्माण करके मंदिर का संचालन सुचारू रूप से चल रहे हैं। पहले भोलेनाथ एक पेड़ के नीचे में वास करते थे, जो शिवलिंग था वो बहुत छोटा था। जब से मंदिर बना तब से उसकी आकृति में बढ़ोतरी हो रही है। सही बात है, भोलेनाथ की कृपा है। जो मूर्ति अभी भोलेनाथ का है वो कुछ दिन पहले कुछ छोटे आकार में था, अब दिनों दिन उसका आकार बढ़ते ही जा रहा है, वो भोलेनाथ की कृपा है। कलमी गांव वास्तव में एक छोटा सा गांव है, पगडंडी हुआ करता था, पहले सड़क नहीं था, इसके बावजूद भी लोगों की आस्था उमड़ती थी। यहाँ श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ता था। आस्था ऐसे खींच जाता था कि लोग रात 11 बजे 12 बजे से यहाँ लाइन लगाते थे। रायगढ़ जिले के पुसोर विकासखंड का कलमी भोलेनाथ स्वयंभू के एक आस्था का केंद्र है, और साथ ही साथ यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी यहाँ की महत्ता को ध्यान में रखते हुए शेड का निर्माण किया है, तथा आने वाले दिनों में सावन महीने के सोमवार में यहाँ बड़े भंडारे का आयोजन होता है। अंचल के लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का एक सेतु का काम करता है कलमी मंदिर, और हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ नाव की टीम
ग्राम कलमी में और यहाँ की समिति से जानकारी लिए। उन्होंने बताया कि यहाँ की महत्ता बहुत दूर दूर तक है। छत्तीसगढ़ नाव के लिए पुसौर से वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।